आज की वीडियो में मैं बताऊंगी बिना कट किए साड़ी को बेल्ट लगाने का तरीका। साथ ही मैं बताऊंगी कि खुद से आप अपना मेज़रमेंट कैसे लेंगे साड़ी में बेल्ट डालने के लिए। तो स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपको बता रही हूँ खुद से नाप लेने का तरीका और साड़ी में किस तरह बेल्ट डालेंगे। सेंटर में आप जितना ऊपर वाले पोर्शन पे या नीचे वाले पे साड़ी पहनना पसंद करते हैं वहाँ से लेंगे। साथ ही राइट साइड से इंची टेप को सीधा रखते हुए पीछे से आगे की तरफ लेके आएंगे और नाभि में जहाँ सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पे आपको साइज़ देखना है। तो मेरा 47 आ रहा है, साथ ही बिल्कुल सेंटर आप ज़रूर चेक कर लें। तो 47 मेरा कमर का साइज़ हो गया। अब हमने लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ चेक करने के लिए देखिए बिल्कुल ज़मीन में आपको इंची टेप को टच कराना है। तो इस तरह से इंची टेप को पकड़ेंगे और ऊपर तक इस तरह से चेक करेंगे जहाँ पे हमने साड़ी को पहनना है। बहुत सारे लोग थोड़ा साड़ी नीचे पहनते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ऊपर की तरफ साड़ी पहनना पसंद करते हैं, नाभि से थोड़ा ऊपर। तो इस तरह से मैं नाभि से थोड़ा ऊपर वाला साइज़ ले रही हूँ। 39 जो है मेरा साइज़ आ रहा है। आपका जितना भी हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। और एक पॉइंट है इसमें, अगर आप हील पहनते हैं ज़्यादातर साड़ी के साथ तो आप हील पहन के अपना साइज़ लेंगे इस तरह से। तो मैं नॉर्मल साड़ी के साथ जैसे नॉर्मल हील पहनती हूँ सिर्फ, या सिर्फ फ्लैट पहनती हूँ, तो मेरा साइज़ यही है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ ले लेंगे। फिर हमने देखिए साड़ी ले लेनी है और मैं इस तरह से ये शिफॉन की साड़ी पे बेल्ट लगा रही हूँ। ये पल्लू एरिया है। ये मेरी एक जैसी है साड़ी। इसमें पल्लू का और जो है एंड पॉइंट का थोड़ा कम पता चल रहा है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एंड हिस्सा लिया है, एंड पॉइंट है, नीचे ये फॉल लगी हुई है, ये नीचे का हिस्सा है। तो लास्ट वाले पोर्शन को सबसे पहले उठाएंगे और यहाँ से जो हमने 47 जो इंची टेप पे 47 हमारा साइज़ आया था कमर का, उसका हम एक निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मेरा 47 हो गया है। यहाँ पे मैं एक मार्क लगा दूंगी। इतने एरिए पे हमने बेल्ट लगानी है और साथ ही यहाँ पे बेल्ट और लास्टिक लगेगी और इसके बाद वाले पोर्शन पे हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। अब दोनों हिस्सों पे मैं निशान लगा रही हूँ। इतना अच्छा तरीका है, आप बिगनर्स भी इसको अगर सेम तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बेल्ट जो है साड़ी में लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ जो है नीचे और ऊपर 47 पे निशान लगा लिया। इससे क्या होगा, प्लेटें आपकी छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब जो है आगे जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये 47 जो निशान है मेरे थोड़े साड़ी पे कम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ तक मैंने लगाया और नीचे भी अच्छा सा डार्क कर लेती हूँ निशान को। अब मैंने क्या करना है, जो ये लास्ट वाली हमारी प्लेट का निशान होगा, अब हमने पल्लू की तरफ से कपड़ा लेना है और दोनों तरफ जो है जितना हिस्सा हमने छोड़ना है वो मैं बता देती हूँ। ये पल्लू है। पल्लू हमारा करीब 2.25 मीटर जो है फ्री होता है। जो पल्लू जो एरिया, पल्लू का एरिया जो रहता है वो 2.25 मीटर रहता है। तो इस तरह से ये 1 मीटर हो गया है। यहाँ से पकड़ेंगे। अब जो है इंची टेप मेरा गिर चुका है तो उठाएंगे और फिर से इस तरह से इंची टेप को लेंगे और ये 2 मीटर पे निशान लगाएंगे। इस तरह से ये 2 मीटर का हिस्सा हो गया है। 2 मीटर के बाद जो है मैंने थोड़ा सा हिस्सा और लेना है क्योंकि 2.25 मीटर रहेगा। तो ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिए, 1-2 इंच। अगर आपकी हाइट कम है तो 2.25 से थोड़ा कम रख लें। तो मैं इस तरह से देखिए 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 2 मीटर और 6 इंच हो गया है। और 2.25 हमारा 10 पे होता है, 10 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो थोड़ा सा मैंने कम ही रखा है। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी साड़ी मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आप दोनों तरफ जो है ये निशान लगाना है हमने। देखिए मैंने साड़ी को ना इस तरह से नीचे से बीच से फोल्ड करके लगा लिया है। बीच से फोल्ड कर लिया ताकि निशान जो है नीचे का भी और ऊपर का इस तरह से इंची टेप की बजाय सिर्फ इस निशान तक दूसरे निशान को मिला के दोनों निशान लगा दूंगी। इस तरह यहाँ तक आ रहा है तो नीचे वाले हिस्से पे भी निशान लग जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो है प्लेटें, बीच का जो हिस्सा बचा है ना उसमें हमने प्लेटें लगानी है। तो ये है मेरा, मैं अब पल्लू वाली तरफ से इस तरह प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी। इसको अच्छे से बिछा लेंगे और यहाँ पे निशान जो है लग गया है। अब इस निशान से 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये जो 12-12 इंच के हम निशान लगा रहे हैं ये हमारे हो जाएंगे प्लेट डालने के। तो जो प्लेट डलेगी वो 6 इंच की हो जाएगी क्योंकि प्लेट का हिस्सा डबल होता है। इसको उठा के और फिर
इस तरह से। अब सेम तरीके से नीचे एक निशान लगाया था 2.25 मीटर का, जो हमने पल्लू एरिया छोड़ा था, उसके बाद फिर 12 इंच पे, फिर इस निशान से आगे 12 इंच पे। तो हमने जितने भी आपकी बन रही हैं 6 या 7 जितनी भी प्लेटें बन रही हैं, तो इस तरह से जितना हिस्सा बीच का है उसमें इस तरह निशान लगा ले। लास्ट वाली जो प्लेट रहेगी उसमें आपका कम ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप छोड़ सकते हैं, या जो ऊपर वाली प्लेट होती है उसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से पूरे निशान मेरे लग चुके हैं। इन निशानों को देखिए, इस तरह से पहले निशान को इस तरह पकड़ के लगा देंगे। और ये जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ ना, ये पल्लू है, ये थोड़ा खिंच रहा था इसलिए मैंने इसको इस तरह समेट के रख दिया, और प्लेट जो है ये सेंटर वाली है। तो इस तरह से 12-12 इंच के जो निशान लगाए थे ना, उनको मैंने इस तरह से पकड़ के प्लेट डाल दी हैं। और इस तरह से जो कपड़ों पे क्लिप लगाते हैं वो मैंने इस पे लगा दी हैं, ताकि ये खिसके ना। नीचे भी और ऊपर भी इस तरह से पकड़ के प्लेटें मैंने डाल रही हूँ। और निशान का आपको ध्यान रखना है, जितना आपने लास्ट में जो कमर वाला हिस्सा जो साइज़ करके लिया था 47 जैसे मेरा था, तो उतने हिस्से को प्लेन छोड़ देना। तो इस तरह से देखिए ये 47 आ रहा था, और इस तरह से प्लेटें गिन लेंगे आपकी प्लेटें कितनी हो रही हैं। तो और फिर उसके बाद जो है आपने लेंथ का निशान, मैंने इसका लेंथ का निशान लगा दिया है, और यहाँ पे जो है मेरी लेंथ हो जाएगी। अब हमने बुकरम लेनी है, ये पेस्टिंग वाली बुकरम है, और इसका जो है 11 इंच का पीस मैं ले रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद जो है ये हमारा काम आएगा। साथ ही अब हमने लास्टिक लेना है। लास्टिक जो है 19 इंच का करीब मैं लास्टिक ले रही हूँ। तो इस तरह से ये 19 इंच हो गया है। अब इनको साइड रख देते हैं। अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस तरह से इसको जॉइंट करना है, और लास्टिक वाला हिस्सा पहले प्लेटों से स्टार्ट होते हुए इसको पूरा स्ट्रेच कर देंगे। जैसे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इसके अंदर आ जाएगा ना, पहले स्टार्टिंग में बुकरम वाला हिस्सा, बाकी आपको जब लगाऊंगी तो मैं ये दिखा रही हूँ, बाकी ऐसे ही आपको लगाना है रफली। एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने इसको ये रखते हुए, और फिर देखिए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लास्टिक को स्ट्रेच करके उसमें गैदर्स डाल देंगे और प्लेटों तक ले आएंगे। तो इस तरह से ये कुछ हमारा लास्टिक डल जाएगा। और इसमें हमने साड़ी को कहीं से भी कट नहीं करना है। जब आपका मन हो तो आप साड़ी को खोल के नॉर्मल भी पहन सकते हैं, और जितने टाइम आपको बेल्ट के साथ पहनना है उतने टाइम आप बेल्ट के साथ भी पहन सकते हैं। तो इससे जो है साड़ी हमारी ख़राब नहीं होती है, कटिंग नहीं करनी पड़ती है, और ये जो बेल्ट लगाने का तरीका है वो आसान है। और अगर आपको परमानेंट तरीका देखना है तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाली हुई हैं, तो वो आप जाके चेकआउट कर लेना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट पे जहाँ पे हमारा आखिरी हिस्सा था वहाँ से लेंथ का निशान लगा लिया मैंने 39 पे, और पूरी साड़ी पे इसी तरह से इस निशान को आगे तक ले आएंगे जहाँ तक हमारी प्लेट आ रही है, क्योंकि इतना हिस्सा हमने फोल्ड करके रखना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो चलिए अब हम मशीन पे आगे हैं, और ये ऊपर वाली प्लेट है। अब हमने प्लेटों के ऊपर इस तरह बिल्कुल बारीक सिलाई लगा लेनी है, और प्लेटों को बिल्कुल अच्छे से मैंने इस तरह से मिला दिया है, बिल्कुल बराबर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। और जो निशान लगाया है ना मैंने लेंथ का, वहाँ तक इस तरह से लेके आएंगे। अब मैंने ये पिन लगा के सिक्योर कर लिया था, पिन को हटा देंगे, और इस तरह से देखिए अब मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरह सेम निशान जो है सिलाई लगा लेनी है। और प्लेटें जो हैं बिल्कुल बराबर रखी हुई हैं, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है। और थोड़ी सी कम ज़्यादा देखिए इस तरह से पतले कपड़े में आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ही गंदी लगेंगी। और इस तरह का ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो आप बिल्कुल बराबर रखें, या आपका कपड़ा मोटा है तो हल्का फुल्का चल सकता है। बाकी प्लेटें बराबर होंगी तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और इस तरह से प्लेटों के ऊपर ये निशान हमारे लग चुके हैं, और इसको देखिए इतना हम इतने एरिया को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमने हुक लगाने हैं। पहले बेल्ट लगाने से पहले जो हुक हम लगाते हैं लेडीज़ पैंट में लगाते हैं, वही हुक हमने यहाँ पे लगाने। तो यहाँ तक जो हमारी सिलाई लगी है ना, ये हिस्सा हमारा फोल्ड हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो अब हमने जो हुक लगाने हैं वो दिखा देती हूँ किस तरीके से लगाएंगे। ये जो निशान है ये हमारा
बिल्कुल ऊपर रहेगा और इसके नीचे की तरफ हम यहाँ देखिए इस तरह से हुक को लगाएंगे। तो हुक देख लीजिए, ये नॉर्मल हुक हैं जो हम पैंट वगैरह में लगाते हैं, लेडीज़ पैंट में हम इस्तेमाल करते हैं, वही वाले हुक हैं ये। एक हुक आते हैं हाथ से लगाने वाले, तो वो भी आप लगा सकते हैं आप चाहें तो। वो हुक मैंने दूसरे वाली साड़ी के ट्यूटोरियल में दिखाए हैं, तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और ये नॉर्मल पैंट में हम जो लगाते हैं वो वाले हुक हैं। तो हुक लगाने का तरीका भी मैं बता दे रही हूँ किस तरीके से लगाएंगे। इस तरह से आप देखिए पकड़ लें और हुक का जो खुला वाला हिस्सा है वो अपोजिट साइड में रहेगा, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब आप लगाएंगे इस तरह से तो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है इसका खुला हिस्सा रहेगा, ये वाला खुला हिस्सा है इधर। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आपने हुक लगाना है और इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देंगे। जो इसके नुकीले हिस्से हैं वो बाहर आ जाएंगे और ये जो ऊपर की पत्ती होती है हमारी ये लगा देंगे। और जो इसके नुकीले हिस्से हैं इस तरह से एक हिस्सा आगे की तरफ और दो जो हैं पीछे की तरफ अपोजिट साइड में जो हैं ये फोल्ड हो जाएंगे। और जब भी आप इस तरह से लगाएं तो बहुत ही सावधानी के साथ लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही नुकीले हैं, आपको चोट लगने का जो है इसमें थोड़ा डर रहता है। तो इस तरह से मैंने कैंची से इसको दबा के और थोड़ा सा अच्छे से ठोक दिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, बाद में जो है लूज़ ना हो। तो इस तरह से हुक लगा के दोनों हुक इसी तरह से लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैं इसमें एक कॉइन फंसा रही हूँ और फिर इसको अच्छे से दबा के जो है इसको टाइट कर ले रही हूँ। कॉइन इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसको हुक में बंद करेंगे इसके आई में तो ये अच्छे से डल जाए, ताकि ज़्यादा ये ना दबे। तो इस तरह सेम तरीके से दूसरा हुक भी लगाएंगे। इसका भी हमने जो है खुला वाला हिस्सा जो होता है जिससे हम बंद करते हैं वो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ है। और इस तरह नुकीले हिस्से बाहर आ गए, पत्ती लगा देंगे और कैंची की हेल्प से जो है इसके नुकीले वाले हिस्सों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमारे हुक लग के रेडी हो गए हैं। सेम तरीके से कॉइन मैंने रखा है और इसको अच्छे से कैंची से जो है ना थोड़ा सा इस तरह से दबा के टाइट कर लिया है। तो हुक हमारे लग चुके हैं। अब हमने जो बेल्ट ली थी उसको लेंगे, जो बुकरम और लास्टिक कट किया था वो लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बुकरम वाले हिस्से को लास्टिक के साथ जॉइंट कर लेना है सिलाई लगा के। अब ये हमारे दोनों पार्ट जो हैं जॉइंट हो गए हैं, बुकरम और जो लास्टिक है वो जॉइंट हो गया है। अब हमने साड़ी के साथ अटैच करना है। उससे पहले हमें चाहिएगा इसके साथ सेम कलर का लाइनिंग फैब्रिक का कोई भी पीस ले लें आप इसके ऊपर लगाने के लिए। अगर आपकी साड़ी मोटी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, मेरी साड़ी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए मैंने लाइनिंग का ये 4 इंच चौड़ा जो है पार्ट लिया है और लंबा जो है ये करीब 50 इंच के आसपास है। तो इस तरह से बुकरम लग रही है वहाँ तक तो स्ट्रेट इस तरह से लेके आएंगे और उसके बाद जो है लास्टिक को स्ट्रेच करके लगाएंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ अच्छे से मिल जाए। और देखिए स्ट्रेच आपको काफ़ी करना है, क्योंकि जितने एरिए में हमने साड़ी पे लगाना है उतने एरिए में कम से कम ये हमारा हो आसानी से लग जाए, कम ना रहे। तो साड़ी जो लास्टिक है उसको काफ़ी स्ट्रेच कर लिया है और इस तरह से ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। अब साड़ी का लास्ट वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और जो निशान हमने लगाया था ना उस निशान से साड़ी को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। जितनी मतलब साड़ी ऊपर हमारी बच रही है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस तरह से बेल्ट को लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। जितना हमारा नॉर्मल बुकरम आ रही है उतना सीधा लगाएंगे और सीधा तरीके से लगा देंगे। और जब लास्टिक स्टार्ट होगी तो लास्टिक को जो है काफ़ी स्ट्रेच कर लेंगे और साड़ी को अच्छे से रख देंगे ताकि इसमें सिलवटें ना आएँ कहीं पे भी, और निशान को सिलाई को जो है आगे तक लेके आ जाएंगे। प्लेटों जहाँ तक हमारी प्लेटें आ रही हैं वहाँ तक इसको हमने लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे हुक हैं और प्लेटों वाला एरिया आ गया है, तो इस तरह से बिल्कुल हुक को बचाते हुए हमने नीचे की तरफ सिलाई करते हुए और जहाँ तक हमारी प्लेटें आ रही हैं वहाँ तक सिलाई को लगा लेना है।
और फिर हमने ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगानी है पलट के, तो ताकि ये अच्छे से सिक्योर रहे और सिलाई हमारी बिल्कुल अच्छे से लग जाए। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हुक है वहाँ पे हमने घुमाते हुए और इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट लगा लेना है। तो देखिए सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो गई है और बेल्ट हमारी लग के परफेक्ट रेडी हो गई है। तो बहुत ही सही तरीके से हमारी ये बेल्ट लगी है। अब ऊपर वाले हिस्से पे भी एक सिलाई और लगा देते हैं और इस तरह से सेम तरीके से आपने सिलाई लगानी है जैसे हमने नीचे वाली सिलाई लगाई थी। बुकरम तक हमने नॉर्मल लगाना है फिर और इसको स्ट्रेच करना है और इस तरह से देखिए ये हमारी बेल्ट जो है लग के रेडी हो गई है। अब हमने हुक तो लगा लिए लेकिन आई जिसमें हम हुक डालते हैं वो लगाने हैं, तो वो पत्तियाँ और हुक ले लेंगे और इस तरह से लगा के, और आपको देखिए इस तरह से चेक कर लेना है, आपके कमर वाले हिस्से पे भी आप रैप करके इसको चेक कर लें कि कहाँ तक हमने जो है आई लगानी है। तो इस तरह से ये हमने चेक कर लिया है और निशान लगा लेंगे और स्टार्टिंग एरिए पे जहाँ पे हमारी बुकरम लगी हुई है वहाँ पे इस तरह से हमने हुक को इंसर्ट करना है। तो हुक ले लेंगे और इनको देखिए इस तरह से दबा देंगे अच्छे से, ये हुक को अंदर की तरफ दबा देंगे, साथ ही इसमें पत्ती लगाएंगे और सेम तरीके से जैसे हमने हुक लगाए थे वैसे ही इन आई को भी लगाना है और दूसरी तरफ पत्ती लगाएंगे और पत्ती पे जो इसके नुकीले हिस्से हैं वो बाहर आ जाएंगे और कैंची से इस तरह से प्रेस करके इनको टाइट बंद कर देंगे। और ये हमारे देखिए 2 हुक हम इसी सेम तरीके से लगाएंगे और ये साड़ी जो है बहुत ही झटपट और आसानी के साथ आप बना सकते हैं, साथ ही बहुत ही सही तरीका भी है। तो आपको जो है इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करें, साड़ी बनाएं देखें और आप जब चाहें इसे खोल के नॉर्मल साड़ी भी बना सकते हैं। तो हमारे हुक जो हैं लगभग दोनों लग चुके हैं, आई लग गई है और साड़ी हमारी रेडी टू वियर हो चुकी है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सही तरीके से ये साड़ी हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। तो इसका जो है एक फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी और पहनने का तरीका भी मैं दिखाऊंगी। और इसमें आई जो है मैंने 2 की बजाय 4 लगा दी हैं ताकि आप एडजस्टमेंट करके कम या ज़्यादा साइज़ पे भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से साड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए एक फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। तो ये हमारी साड़ी रेडी हो गई है, रेडी टू वियर साड़ी हमारी ये बन चुकी है। तो इस तरह से 5 मिनट में आप तैयार हो सकते हैं इस तरह की साड़ी पहन के। तो मेरी वीडियो जो है आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और साड़ी देखिए इस तरह से पहनेंगे, साड़ी को पीछे के हिस्से से लाते हुए आगे लाएंगे और हुक को बंद कर देंगे। ये हमारी देखिए साड़ी बहुत ही आसानी से पहनने वाली जो है बन चुकी है। तो प्लेटों को अच्छे से सेंटर में करेंगे और पल्ले को जो है जो पल्लू एरिया है उसको शोल्डर पे ले आएंगे और देखिए इस तरह से साड़ी हमारी रेडी टू वियर हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर व लाइक करना और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।